नमस्कार। चर्चा ज़रूरी है आपके साथ। मैं हूं मनोज बेसारिया। रात का समय हो, सड़कें सुनसान हो, ऐसे में अगर कहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी दिख जाए तो मन में सुरक्षा का भाव आ जाता है कि कुछ अप्रिय घटेगा भी तो पुलिस तो है ही। पुलिस को लेकर हर आम आदमी के मन में यही भाव रहता है कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। और पुलिस भी समय समय पर इस तरह के अभियान चलाती है कि जहाँ समस्या हो हमें फ़ोन करो। फिर चाहे महिलाओं बच्चों का सवाल हो, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का सवाल हो, पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं गाज़ियाबाद, जहाँ सरेआम दिन के 3:30 बजे पुलिस चौकी के सामने एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में दम तोड़ देता है। 22 साल का राजकुमार ऑटो रिक्शा में सवार था। उस ऑटो में 4-5 लोग पहले से ही बैठे थे। किराए को लेकर राजकुमार का ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ। कहा जाता है कि तैश में आकर ऑटो ड्राइवर ने गाड़ी एक पुलिस चौकी के सामने जाकर खड़ी कर दी। राजकुमार जब मदद मांगने अंदर पहुंचा तो उसे बताया गया कि ये महिलाओं के लिए बनाई गई चौकी है। आप पुरुष हैं तो आगे जाइए, आगे थाना है, वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। घटना के समय राजकुमार ने शराब पी हुई थी। झगड़ा करते करते वो सब लोग ऑटो से बाहर निकल गए और चौक पर पहुंचकर एक बार फिर झगड़ने लगे। इसके बाद क्या हुआ, घटना कैसे घटी, ये देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पर पड़ी ये तस्वीर उसी शख्स की है जिसे पुलिस प्रशासन की अनदेखी ने मौत के घाट उतार दिया। ये कोई आम सड़क नहीं है। ये तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित मधुबन बापू धाम से, जहां सड़क के उस पार है पिंक पुलिस बूथ, यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशल बने पुलिस बूथ, जहां महिलाएं अक्सर अपनी व्यथा लेकर पहुंचती हैं और महिला पुलिस उनकी व्यथा पर काम करती हैं। लेकिन सवाल है कि अगर कोई इमरजेंसी में पुरुष पहुंच जाता है तो क्या उसकी मदद नहीं होगी? सबका कहना है कि युवक ने शराब पी रखी थी, तो क्या अगर कोई शराब पीकर थाने पहुंचता है तो उसकी मदद पुलिस नहीं करेगी? ये तमाम सवाल है। हालांकि अब तो युवक की मौत हो चुकी है। तस्वीरें व्यथित करती हैं। युवक का काफी खून बहा हुआ है। इस मामले को लेकर एसीपी उपासना पांडे का कहना है कि ऑटो चालक की मौत उसके हाथ में कांच गड़ जाने से हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा है एसीपी उपासना पांडे ने। दिनांक 12/7/2026 समय दोपहर में 3:30 बजे थाना मधुबन बापूधाम अंतर्गत एक ऑटो चालक द्वारा एक ऑटो सवारी को दिखाया गया। दोनों ही नशे की हालत में थे। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ही पिंक बूथ पर पहुंचे और शराब के नशे की हालत में ऑटो सवारी ने तेज से पिंक बूथ के गेट पर हाथ मारा, जिससे उसके हाथ में कांच गड़ गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सभी तथ्यों की जानकारी पुलिस द्वारा करी जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। इधर गाजियाबाद में मदद की गुहार के बीच युवक की मौत मामले में पिंक बूथ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि ऑटो चालक से विवाद के बाद युवक मदद मांगने पिंक बूथ पहुंचा, लेकिन काफी देर तक कोई सहायता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच और तथ्यों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। तो सड़क पर पड़ी ये तस्वीर उसी शख्स की है जिसे पुलिस प्रशासन की अनदेखी ने मौत के घाट उतार दिया। ये कोई आम सड़क नहीं है। ये तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद के सेक्टर 23 स्थित मधुबन बापू धाम से, जहां और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ हैं। जी नितिन, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? देखिए मनोज जी, बिल्कुल लगातार इसको जो है कहीं ना कहीं पुलिस में जो है सवाल खड़े जा रहा था कि आखिरकार जो व्यक्ति था पिंक बूथ पे जो अपनी समस्या लेके जाता है, लेकिन उसके बाद प्रशासन जिस तरीके से उसकी मदद नहीं करते हैं, तो उस मदद को देखा जाता है कि आखिरकार जब रक्षा की मकसद बन जाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा था कि वो ऑटो में सवार होकर युवक जो है पिंक बूथ पे जाता है। सेक्टर 1 में पिंक बूथ बना हुआ है गाजियाबाद का, लेकिन उसमें भी जो है
वो अंदर पहुंचता है तो अंदर जो शीशे के दरवाजे हैं उसको जो है कुछ पुलिसकर्मी अंदर बैठे हुए नजर आते हैं। वो हाथ मारता है और कहता है कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि 40 मिनट तक जब युवक रोड पे तड़पता रहा, इधर से उधर चला जाए। नितिन, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसने दरवाज़ा पीटा, ये ठीक है, उसने शराब पी हुई थी और एक पिंक चौकी का वो दरवाज़ा पीट रहा था, पुलिस वालों ने उस समय दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? देखिए मनोज जी, बिल्कुल लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से युवक अंदर पहुंचकर गाजियाबाद के बापूधाम क्षेत्र के अंतर्गत जो बनी हुई है चौकी सेक्टर 23 में बताया जा रहा है कि संजय नाम का जो युवक है वो 23 साल का था और उसे बिहार के सिवान का है। लेकिन उसके बाद जो पुलिसकर्मी अंदर बैठे रहते हैं, बताया गया पुलिस की तरफ से जो बयान आया है, पुलिस ने कहा है कि आखिरकार उन दोनों युवकों ने जो है ड्रिंक करी हुई थी, दारू पिए हुए थे, उस वजह से वो डर गए थे। उसी वजह से जो गेट था वो नहीं खोल पाए, वो काफी घबराहट में था। घबराहट के आने के बाद उसने जो है शीशे जो लगे हुए थे दरवाजे पर, जो शीशे थे उन पे उसने अपना हाथ मारा। बताया जा रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं जो नसें हैं हाथों की वो कट गई है। उसके दौरान जो उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि आखिरकार उसे एडमिट कराया गया, लेकिन उसके बाद लगातार जो उसके परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारा बच्चा था वो 40 मिनट तक जो है रोड पर तड़पता रहा, अपनी गुहार लगाता रहा कि मुझे जो है लगातार जो है हॉस्पिटल से जो है भेजा जाए। एम्बुलेंस में भी देरी हुई आने के लिए, तो जहाँ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। गाजियाबाद पुलिस जो है सवालों के घेरे में खड़ी है, क्योंकि गाजियाबाद की पुलिस लगातार एक्टिव मोड पे है। गाजियाबाद के कमिश्नर साहब जो है वो भी लगातार एक्टिव लगातार रहते हैं। तमाम यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन आखिरकार ये मुसीबत कैसे आई? जो एक युवक था, वो युवक जो है अपनी गुहार लगा रहा था, अपनी दरखास्त दे रहा था कि मुझे मेरी मदद चाहिए, मेरी मदद करो, क्योंकि मदद के अलावा उससे कुछ नहीं मांगा। उससे प्रशासन के जो लोग वहाँ बैठे थे, पिंक बूथ पर जो महिला पुलिसकर्मी बताए गए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार यही आरोप लगाया गया कि 40 मिनट तक जो युवक था वो रोड पे तड़प रहा, पूरी तरीके से खून से जो लथपथ हो गया। उसकी जो नितिन, मैं समझ गया, मेरा सवाल केवल इतना है कि एक आदमी जिसने शराब पी हुई है, ठीक है, वो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाता है, तो भीतर बैठे जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए बिल्कुल, ये लगातार उसने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पुलिस के लोगों ने क्यों नहीं खोला? क्योंकि दारू पी रखे थे जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि दारू पीते थे, दारू पी रखी थी और ड्रिंक करके दोनों लोग अंदर आए। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने जो है शीशे में हाथ मारा, अपनी दरखास्त देने के लिए बात कही थी, अपनी मदद की, उन्होंने गुहार लगाई। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने जो है वो गेट नहीं खोला। उसके बाद जो आखिरकार बताया गया है कि जो सेक्टर 23 में जो चौकी बनाई गई है पिंक बूथ की, तो वहां पर जो है कहीं ना महिलाओं के लिए चौकी बनाई गई है, पिंक बूथ जो है महिलाओं के लिए है। लेकिन उसके बाद जो और भी युवक हैं, आखिरकार इस तरीके की जो शिकायतें आती हैं, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव नजर नहीं है, क्योंकि बना दिया है कि 3 बूथ जो है महिलाओं के लिए, लेकिन आखिरकार जो और लोग हैं वो कहाँ जाए? उसके थोड़ी सी दूरी पर जो चौकी है, वो चौकी से बोलते हैं उसकी मदद के लिए बाहर निकलते, तो आखिरकार कहीं ना कहीं उसकी जो जान है वो बच जाती। क्योंकि लगातार उसके परिवार के लोगों का यही कहना है कि अगर उसके पास आते, उसकी मदद की गुहार लगाते, तो आखिरकार जो मदद थी वो होती। तो कहीं ना कहीं नितिन, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पुलिस चाहती एम्बुलेंस को फोन कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। वो अपने पुरुष साथियों को भी तो बुलवा सकते थे, ऐसा भी कोई जतन नहीं दिख रहा कि उन्होंने किया हो। बिल्कुल मनोज जी, लगातार ये काफी देखा जाता है कि जब पुलिस चौकी जो बनी रहती है उसमें महिला सिपाही भी रहती है, तो वो अपने दरोगा को इन्फॉर्म करते हैं, जो चौकी इंचार्ज रहते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि सर ये का मामला हो गया है। क्योंकि उस मामले को देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो कॉल जाती है 112 पे, तो वो काफी जो लखनऊ से जुड़ी हुई कॉल रहती है, लखनऊ में ये एक्टिव जो अधिकारी हैं वो कॉल को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं वो आखिरकार नींद में सोए हुए थे। जो वहाँ के अधिकारी हैं ध्वज जायसवाल हैं, उन्होंने बताया कि वो उसने जो है ड्रिंक कर रखी थी 2 लोगों ने। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक टीम बना दी गई है, टीम जो बनाई है उसमें जो भी पुलिसकर्मी होगा वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करने की बात कहेगी। लेकिन आखिरकार उसके जो परिवार के लोग हैं वो गुहार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो गेट था वो खोल देते, जो शीशा तोड़ा था, शीशे में उसने अपने गुहार लगाने की बातें कही है और उसने मांग की थी मेरी गुहार लगाई जा रही है। और लगातार जो प्रशासन थे, वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जो गेट था वो नहीं खुला। 40 मिनट तक जो युवक था वो रोड पे लटपट जो खून था वो बहता रहा। लेकिन उसके बाद भी पुलिस के लोग जो है जवान थे, अंदर जो तैनात थे, पिंक बूथ के अंदर जो अधिक बैठे हुए सिपाही ये थे या कांस्टेबल थे, वो आखिरकार बाहर आते
तो वो उसकी कहीं ना कहीं जान बच जाती। लेकिन परिवार के लोग जो है पूरी तरीके से पुलिस के सवालों घेरों को जो है घेरते हुए नजर आ रही है जी। क्या लगता है मामला पुलिस की लापरवाही का है? पुलिस जांच करेगी क्या? देखिए, अभी सवाल जो है पुलिस की लापरवाही का भी सामने आ सकता है, क्योंकि चौकी के अंदर जिस तरीके से अपने कोई भी फरियादी अपनी शिकायत लेके जाता है, फरियाद को ले माना जाता है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा है कि किसी भी पीड़ित को निराश नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो है खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि प्रशासन जो है आखिरकार खरा उतरता तो कहीं ना कहीं उस युवक की जान बच जाती। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो गाजियाबाद की, तो उसमें गाजियाबाद के जो अधिकारी थे, जो पिंक बूथ पे जो कार्य इस तरीके की उसकी हत्या हुई और लगातार जो करा गया उसने गुहार लगाई कि आखिरकार हमारी मेरी जो है हेल्प की जाए। लेकिन उसके बाद ही जो चौकी पे कर्मचारी थे, जो कांस्टेबल थे, वो वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन उसकी मदद नहीं की गई। लेकिन उसके बाद ही लगातार 40 मिनट तक जो युवक था वो इधर इधर से घूमता रहा। वो 40 मिनट उसने जिस तरीके से गुजारे रोड पे बैठ के, उसके दोनों हाथों की कहीं ना कहीं बताया गया कि प्रशासन के द्वारा उसके हाथों से काफी ब्लड निकल रहा था। उसके हॉस्पिटल जब भेजा गया तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पुलिस जो है सवालों के घेरे में नजर आ रही है। नितिन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो राजकुमार सड़क पर तड़पता रहा। उसने 2 अपराध किए थे। एक तो ये कि वो शराब पिए था, दूसरा उसने पुलिस को सिर्फ पुलिस समझा। वो भूल गया कि पुलिस। और अब बात हॉर्मुज खाड़ी में हो रहे घमासान की। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। अब ये लड़ाई क्यों हुई, कौन किसको दबाना चाहता है, अमेरिका के खेमे में कौन और ईरान के साथ कौन, इन दो के बीच क्यों पिस रहे हैं भारतीय, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों ईरान अमेरिका में संधि हुई थी। लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, पश्चिमी एशिया में शांति लौट आएगी। लेकिन हॉर्मुज का बड़ा चौधरी कौन, पेंच यही फंसा है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजरे वो उसे टैक्स दे। टैक्स तो अमेरिका भी चाहता है, लेकिन उसका कहना है कि हम सुरक्षा देने के नाम पर टैक्स वसूलेंगे। यानी चाहे ईरान हो या अमेरिका, पैसा दोनों को चाहिए। सोमवार 13 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के 2 टैंकर्स पर ईरान की मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इनमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इससे पहले रविवार को भी ईरान की तरफ से साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज पर हमला किया गया था, जिसमें सवार 11 भारतीयों में से 10 को बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता बताया गया है। अब तक ईरान और अमेरिका के हमलों में कितने भारतीय नाविक मारे गए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान के मिसाइल हमले में यूएई के 2 तेल टैंकर निशाना बने। इस हमले में भारत के एक नाविक की भी मौत हो गई, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। यूएई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है, जबकि ईरान का दावा है कि जहाजों को केवल चेतावनी देने के लिए कार्रवाई की गई थी। इधर हॉर्मुज में ईरानी हमले में मारे गए एक भारतीय सेलर और अन्य के घायल होने पर भारत ने ईरान से कड़ा विरोध जताया है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और हिंसा रोकने की अपील की है। अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच भारत के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से अब तक खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 13 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं 3 भारतीय अब भी लापता हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच कब कब और कहां भारतीयों की जानें गईं। 1 से 3 मार्च ओमान के पास व्यापारी जहाजों पर ईरानी हमला हुआ, इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। 11 मार्च 2026 मर्चेंट जहाजों पर हमला हुआ, 2 भारतीयों की मौत हुई, 1 भारतीय लापता है। 14 मार्च 2026
5 भारतीयों की मौत हुई, 1 भारतीय लापता हो गया। 12 जून 2026 ओमान तट के पास एक टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। भारत के लिए ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार लगातार प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और सहायता कार्यों में जुटे हुए हैं। भारत ने संघर्षग्रस्त समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। भारतीय नाविकों वाले इन 2 टैंकर्स पर हुए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ईरान के राजनयिक से इन घटनाओं को लेकर जवाब मांगा। अमेरिका ईरान संघर्ष होने के बाद कम से कम 13 बार ऐसे मौके आए जब भारतीय नागरिकों की जान पर खतरा उमड़ा है। रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकले नाविकों पर इस तरह का कायराना हमला करना कहाँ की बहादुरी है। समस्या गंभीर है, इसका हल सरकार को निकालना ही होगा। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।